सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है तो इस निराकार का ही सहारा लेना। तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है। एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों
या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम लें तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ
ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं।
जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि ना नहीं है, जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें। तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास इक नू सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण, बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनू कदी पुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक
उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़ है, जो हमेशा से भक्तों का रहा है कि खुद भक्तों ने तो जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके, और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था, भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत कि हर एक तक फिर ये रोशनी पहुंचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे, जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है, वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी, तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी, चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीजें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए, उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीजों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियां, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहां संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान लक्ष्य के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर हम, तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता भी है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है, अक्सर हमें
कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था पर उस पर कुछ आप नहीं किया, उसको ज्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही, वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पर तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो है एक रूप ये कि ये पता है सब माया है, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रुकना, फिर भी हर एक चीज पर मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा। तो फिर उसके ही गम में रहकर तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीजों को सुख सुविधाओं को अबांडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो वही अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो यहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं है। तो ये त्याग की बात आई कहाँ से, क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे। और फिर वह व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम भुलेखे कि ये सपना जहाँ भरम था सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, न कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलह कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो जो भरम भुलेखे बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझान नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखनी है। और वही एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा
तो होगी, तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। तो कैसे अगर जिज्ञासा हम सच्चाई की रखेंगे ही नहीं, एक झूठे जीवन को ही सच मानते चले जाएंगे, एक अस्थिरता को ही एक स्थिर मान लेंगे, तो फिर एक हम खुद कहाँ टिक पाएंगे। इस परमात्मा को जान के जहाँ इसमें टिकना था, मन को इसमें लगाना था, इसको मन में बिठाना था, वहीं एक हम फिर संसारिक रूप में, एक अपने ही सोच में, एक और चीजों में उलझते जाते हैं। फिर एक मन में एक कुछ भी अपने आंकड़े लगा, वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन गे डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव इस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो बात क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को जो
बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया। और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहां निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है, जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है।
या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं। भी पढ़ा रहे हो जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्जाम जब आए, वो परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहां आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। इस परमात्मा ने तो जहाँ पूरी सृष्टि बनाई, वहाँ इंसानों को, सभी को सेम, वो चाहे फेशियल फीचर्स हों, वो चाहे और एक जो ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं कि टांगे, हाथ, सब एक जैसा, एक समान ही दिया है। तो कैसे फिर एक इंसान की शरीर में भी अगर कोई है तो वो अपने आप को इंसान कहलाने लायक नहीं है, वो सिर्फ ये बंदगी की जहाँ बात, ये ह्यूमन वैल्यूज, ये ऐसे अच्छे गुण एक इंसान को इंसान बनाता है, उसके गुण। तो अगर उसके अंदर एक अच्छे सद्गुण है तो वो वाकई ही एक इंसान है, और अगर नहीं है तो फिर वो वाकई ही एक इंसान कहने के लायक नहीं है। और ये कैसे फिर पता लगे कि जहाँ हर एक को एक जैसे ही, जब इस परमात्मा ने पैदा होकर के किया तो सबका मन एकदम साफ, और वो जैसे बच्चों को कहा जाता है एक साफ स्लेट की तरह, तो कैसे लाइफ लॉन्ग जैसे जैसे माया ने अपना असर एक इंसान पे करना शुरू कर दिया, तो उसकी नजर के आगे वो तरह तरह के चश्मे, भेदभाव के, बायसनेस के, और ऐसे ही अपने मन के अहंकार के। तो ये सब जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो उसने अपने अंदर जब बिल्कुल ही मानवीय गुणों को तज दिया, तो फिर एक उसने अपनी बंदगी खो दी, एक जो उसकी प्योरिटी थी, एक डिग्निटी। जैसे एक किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि इसका चेहरा देखो, एकदम नूर टपक रहा है, तो कैसे वो जो एक होती है इनोसेंस, वो धीरे धीरे सिर्फ देखने के लिए नहीं पर एक कैरेक्टर से जब लूज हो जाती है, तो फिर वही है कि बंदे विच बंदगी दा घाटा, कि इंसान है तो सच्चे इंसान मानवीय गुणों को अपनाकर ही बन पाएंगे। इस परमात्मा का एहसास, इस निरंकार, इससे जुड़कर ही ये मानवीय गुण हमेशा हमारे अंदर रह पाएंगे। वो गुणों को हमें एक अपने आप को याद नहीं कराना पड़ेगा, बट एक ऑटो पायलट मोड पे हमारा एक पल पल का नेचर ऐसा बन जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इस संसार में अच्छे ही गुणों को चुनेंगे, लोगों के अंदर कमियां नहीं देखेंगे, उनकी सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अपना दिल को इतना विशाल कर पाएंगे। हम कैसे फिर अपने आप में ही एक, जिस रूप में परमात्मा ने हमें बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही उस पे काम कर सकते हैं। तो कैसे हमने अपने इस इंसानी जामे में आने के बाद इंसान ही बनना है, पशु नहीं बनते जाना, अपनी फितरत को एक वी नीड टू स्टे ट्रू टू आवर नेचर, जो इस परमात्मा ने जैसा बनाया तो उसी को अपनाते चले जाना है। ये जो आप सबका सत्संग के प्रति, निरंकार के प्रति, सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति ये जो अपना एक मन है, जो निरंकार में टिकाने वाली बात होती है, जो अपना असली रूप है हर इसका, उसकी पहचान करने तक की यात्रा ही नहीं है। सिर्फ एक बार जब ये रूबरू होकर इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मज्ञान का राजा में जब हो जाता है, तो उसके बाद जीवन को कैसे जीना है वो सब
बातें जो इस सत्संग रूप से हमें शिक्षा मिलती है उसको किस तरह अपने जीवन में अपनाना है। तो कैसे ये समय की बात है कि अपना यूज जो किया उसको एक प्रभु परमात्मा निरंकार के एहसास में बताने वाली बात आ जाती है कि कैसे हमारा एक एक पल ये प्रभु परमात्मा निरंकार ने जो हमको बख्शा है उस पल को हम सदुपयोग करते हुए कि किस तरह हमारी इंटेंशन की बात होती है वो कि हमें सत्संग में आकर एक एक पल सिर्फ आकर बैठ के चले जाना नहीं, पर एक एक वक्त चाहे छोटे बच्चे की जुबान से कहा बुजुर्ग की बहन भाई जिनसे भी कविता रूप गीत रूप स्पीच रूप जो भी बोला सबने वो एक एक वचन ऐसा था जो पूरे जीवन में एक इम्पैक्ट पॉजिटिव कर देता है। तो दाता कृपा करे कि ये काम में हमारे जीवन में ये अच्छी बातें ये हमारे सिर्फ बोल तक नहीं रह जाए, काम में घुस के सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं रह जाए, बल्कि हमारी सोच में हमारे व्यवहार में हमारे कर्मों में भी चल के। तो ये पंक्तियों में जिस तरह ये बात हो रही है देववाणी में कि ये सुख की बात है, ये जो हर एक को जो अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या एक रास्ता अपनाना है। जिस तरह अभी सत्संग की भी बात हुई उस तरह यही कि युगों युगों से देखा जाए तो संतों का तो दिल ऐसा ही हुआ है जो सिर्फ अभी की बात नहीं है, चाहे कलयुग हो सतयुग हो द्वापर हो कोई भी समय चले कि संतों ने तो हमेशा यही चाहा है कि एक जो हर एक को कैसे मन में चैन दिया जाए, हर एक को किस तरह अपने असली रूप में परमात्मा का दर्श दीदार करा दिया जाए और कैसे उस तरह फिर एक जो पहचान कराई जाए ऐसे गुण दिए जाए, उसी में भी एक ये परमानेंट सुख छुपा है। छोटे छोटे सुख तो कहीं ना कहीं हर समय से मिल जाते हैं, पर ऐसा कौन सा सुख है जो हर समय एक जैसा ही हो और उस सुख में कुछ बढ़ा ना जाए, कोई घटा ना जाए। तो वो वाला सुख जो एक ब्लिस की अवस्था होती है, जो एक चरण से भी ऊपर उठ के, खुशी से भी ऊपर उठ के जो वो सुख है, तो वो सुख सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम संतों का संग कर लेंगे। संतों का जब तक संग हमारे जीवन में आएगा नहीं तब तक हम कैसे अपने जीवन को मुकाम तक लेकर जाना संभव नहीं होता, क्योंकि संत ही है जो हमको प्रेरणा देते हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए। और एक बार हमें वो जब पता लग जाता है कि ये क्या सच्चाई है तो हम अपने जीवन में एक वो परमानेंट सुख, एक जो हर समय रहने वाला सुख उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, कि कैसे आप सब ये परमपिता परमात्मा निरंकार ये घट घट पे जो बसा है, अभी शब्द भी जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है कि ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जहाँ की हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, ये निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम उस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है। और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है
उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स नेगेटिविटीज में अगर हम ज़्यादा अपना रुझाव रखेंगे तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। अन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक में खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाएं और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा
जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें। तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਧਿਆਵਣ ਨਾ। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप से भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी जिसका विषय है कथा सुनने से क्या होता है। यह कहानी आपको कथा श्रवण की महिमा, उसके प्रभाव और जीवन में उसके परिवर्तनकारी महत्व को समझाने में मदद करेगी। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव नारायणपुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राम किशोर। पेशे से वह किसान था, लेकिन हृदय से थोड़ा कठोर, व्यवहार में अभिमानी और संसार के मोह में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे ईश्वर, सत्संग, कथा प्रवचन, इन सब बातों से कोई लगाव नहीं था। वह अक्सर अपने गांव में सत्संग और कथा हो रही होती थी तो लोगों को ताना मारता था, कहता था क्या भगवान सुनने से खेत में अन्न उग जाएगा। ये सब बातें आलसी लोगों के लिए है, मैं कर्म करता हूँ, कथा नहीं सुनता। लेकिन उसकी पत्नी सीता बहुत दयालु थी। वो रोज शाम को सत्संग सुनने जाती थी, संतों की सेवा करती थी और हर रविवार गांव में होने वाली कथा में जाती थी। रामकिशोर को हमेशा लगता था कि वो अपने बलबूते पर सब कुछ कर रहा है,
एक दिन उसका खेत सूख गया, कुआं भी पानी छोड़ गया, पूरे परिवार में आर्थिक संकट आ गया। बेटी की शादी का समय भी नज़दीक आ रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने पत्नी से कहा, तुम्हारा सत्संग का क्या काम आया, देखो हालात कैसे है। पत्नी ने शांत होकर कहा, आप हर बार सिर्फ गांव में चल रही कथा में बैठ जाइए, फिर देखिए क्या होता है। पत्नी ने शांत होकर कहा, आप एक बार सिर्फ गांव में चल रही कथा में बैठ जाइए, फिर देखिए क्या होता है। विवश होकर रामकिशोर पत्नी की बात मान गया, लेकिन मन में संदेह लेकर कथा चल रही थी। एक संत बोल रहे थे, जब भी संकट आता है समझो ईश्वर ने बुलावा भेजा है। अब मेरी ओर आओ। जिस प्रकार सूरज की किरण अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार कथा का प्रकाश अज्ञान को मिटाता है। रामकिशोर को बहुत बातें भीतर तक छूने लगी। संत ने एक उदाहरण दिया, एक बीज जब मिट्टी में दबता है तब अंकुर बनता है, वैसे ही मनुष्य जब जीवन के संकटों में दबता है तब उसे कथा का अंकुर जीवन में परिवर्तन लाता है। उसने पहली बार भीतर से शांति महसूस की। कथा में रामकिशोर रोज बैठने लगा। उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह क्रोध नहीं करता, पत्नी की बातों को ध्यान से सुनता और पड़ोसियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। एक दिन संत ने कहा, जो कथा सुनाता है वो केवल शब्द नहीं सुनाता, वो आत्मा को जगाता है। कथा वो आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। उस दिन रामकिशोर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया, अब तक उसने जो भी अहंकार पाला था वो व्यर्थ था। कथा की शक्ति से उसमें परोपकार का भाव आया। उसने गांव में कुएं की खुदाई करवाई, जिससे सभी किसानों को लगभग लाभ हुआ। बेटी की शादी भी कथा में एक सज्जन की सहायता से सुंदरता से संपन्न हो गई। अब रामकिशोर हर सप्ताह सत्संग कराता, कथा सुनता और लोगों को भी प्रेरित करता। जब कोई उससे पूछता कि रामकिशोर तुम्हारा जीवन कैसे बदला, तो रामकिशोर मुस्कुराकर कहता, मैंने सिर्फ कथा सुनना शुरू किया, बाकी सब तो प्रभु ने कर दिया। रामकिशोर का जीवन अब एक दीपक बन गया था जो दूसरों को भी रोशनी देता था। और उस दिन जब वह वृद्धावस्था में गया तो उसकी आंखें शांत थी, चेहरा प्रसन्न था, क्योंकि उसे कथा ने जीवन में ईश्वर का दर्शन करा दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कथा केवल मनोरंजन के नहीं, आत्मज्ञान का साधन है। जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर की चेतना जागृत होती है। कथा संकटों को नहीं मिटाती, पर हमें उनसे लड़ने की शक्ति देती है। जैसे सूर्य उगने से अंधकार भागता है, वैसे ही कथा से अज्ञान भागता है। अंधेरे से उजाले की ओर, कथा की शक्ति। शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर जिनका नाम विवेक शर्मा था, शोहरत थी, उनके पास धन था, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। दिन रात रोगियों की सेवा में लगे रहते थे, पर अंदर से टूटे हुए थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम अन्वी और बेटे का नाम अर्णव, उनसे धीरे धीरे दूर हो रहे थे। डॉक्टर विवेक की समस्या सिर्फ बाहरी नहीं थी, एक अजीब बेचैनी, एक खालीपन उनके अंदर बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता, मैं इतने लोगों की जान बचाता हूँ,
सब कुछ मेरे पास है, फिर भी सुकून क्यों नहीं है। डॉक्टर विवेक को मान सम्मान तो खूब मिला, पर अंदर से वे रोज़ एक प्रश्न से जूझते थे, क्या मेरा जीवन बस यही है? काम, नाम और फिर अंत। एक दिन उनके बेटे अर्णव की हालत अचानक बिगड़ गई। दिमागी स्ट्रेस के कारण डॉक्टर के बेटे को डिप्रेशन। ये बात विवेक को तोड़ गई। उन्होंने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं बचा था। एक दिन पार्क में टहलते समय एक बुजुर्ग उनसे मिले, जो सतगुरु राम स्वरूप दास जी। उन्होंने विवेक से इतना कहा कि तुम्हें उत्तर चाहिए तो कथा में बैठो, वहाँ सब नहीं मिलते, वहाँ दृष्टि मिलती है। विवेक ने सोचा, आज तक बहुत कुछ पढ़ा और सुना, समझा भी, अब इस कथा को भी आजमा लेता हूँ। वह अगले रविवार को एक प्रवचन सत्र में चले गए, जिसमें भागवत कथा चल रही थी। कथावाचक बोल रहे थे, एक मनुष्य अगर बाहरी दुनिया से जीत भी ले, लेकिन अपना मन न जीते तो वह सबसे बड़ी हार है। कथा मन को जितना सिखाती है, हर दिन एक नई दृष्टि मिलती है। भविष्य की चिंता से मुक्त होना है तो वर्तमान में जीना सीखो। त्याग ही असली संपत्ति है। अहम, क्रोध, द्वेष ये आत्मा के रोग है। डॉक्टर विवेक रोज कथा में बैठते और जब घर लौटते तो अर्णव के साथ बैठकर बातें करते, हंसते, जो बरसों से नहीं हुआ था। अब विवेक ने अपने हॉस्पिटल के मरीजों के साथ मानसिक सेवा भी शुरू की। हर रविवार मरीजों और परिजनों को लेकर एक छोटा सा सत्संग कराते। उन्होंने देखा, जो लोग वर्षों से दवा से नहीं बदले, वो अब केवल आधे घंटे की कथा सुनने में सुकून पाने लगे। उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर इनर क्योर फाउंडेशन की शुरुआत की, जहां मानसिक और आध्यात्मिक सेवा पर ध्यान दिया जाता है। एक दिन कथा में एक वाक्य आया, जब आत्मा जागती है तब ही जीवन बदलता है। कथा वो ध्वनि है जो आत्मा को जगाती है। डॉक्टर विवेक की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो। अब उनका चेहरा शांत था, मन स्थिर था, परिवार खुश था। उन्होंने बाहरी सफलता को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे आत्मिक संतुलन से जोड़ दिया। डॉक्टर विवेक अब जहाँ जाते एक वाक्य जरूर कहते कि अगर जीवन का अर्थ खो रहा है तो कथा में बैठ जाओ, सब नहीं आत्मा बोलती है वहाँ। उनकी कहानी एक मेडिकल जर्नल में छपी, जिसका शीर्षक था हीलिंग थ्रोट स्टोरी, द डॉक्टर वो फाउंड हिज किया इन कथा। सत्संगत जी, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, कथा सुनने से जीवन की दृष्टि बदलती है। यह केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं, आत्मा का उपचार है। जहाँ दवा रुक जाती है वहाँ कथा शुरू हो जाती है। कथा हमें भीतर बाहर से और फिर भीतर से बाहर बदल देती है। ये कहानी है महेश्वरानंद नामक एक वर्ग तपस्वी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भटकते हुए बिताया, कभी योग में, कभी वेदों में, कभी हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हुए वे परमात्मा की खोज में निकले थे। पर आज उन्होंने प्रभु दर्शन नहीं मिला।
जिसकी उन्हें चाह थी। कई सालों की साधना, मौन व्रत, निर्जल तपस्या, फिर भी हृदय शून्य। एक दिन वे हिमालय की एक कुटिया में बैठे सोच रहे थे, कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं चल रहा। ईश्वर अगर सर्वत्र है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। उन्हीं क्षणों में एक युवक साधक व्यास जी उनसे मिलने आए। व्यास जी ने पूछा, गुरुदेव आप इतना कुछ किया, लेकिन क्या आप कभी किसी कथा में बैठकर कथा सुनी है? महेश्वारण चौंक गए। मैं तो स्वयं साधक हूँ, मुझे कथा क्यों सुननी? व्यास जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव की यात्रा है। जैसे माँ की लोरी बच्चे को सुला देती है, वैसे ही कथा आत्मा को जगा देती है। एक बार आज्ञा दे, मैं 7 दिन की भागवत कथा करूँगा, आप सिर्फ श्रोता बनकर सुनिए। कथा आरंभ हुई। पहले दिन व्यास जी बोले, ईश्वर को देखने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता है, और अनुभव तब होता है जब मन शांत होता है। कथा वही साधन है जो विचारों की हलचल को शांत कर देता है। महेश्वारानंद की आंखें बंद हो गई। उन्हें पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके भीतर बोलना शुरू किया हो। कथा में कहा गया, परीक्षित ने मृत्यु के 7 दिन पहले कथा सुनी थी और उन्हीं 7 दिन में उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। प्रश्न यह नहीं कि कितना सुना, प्रश्न यह है कितना समर्पित होकर सुना। तीसरे दिन कथा में भागवत का एक प्रसंग आया, जिसमें लिखा था कि नारद जी का आत्मबोध, जिसमें नारद जी ने स्वयं अनुभव किया कि कथा सुनाना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, आत्मा के भीतर भी उतारना होता है। महेश्वारानंद के भीतर कुछ टूटने लगा। उन्हें अपने कठोर तप का अहंकार दिखने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अब मैं नहीं बोलूँगा, अब केवल सुनूंगा, क्योंकि अब समझ आया तेरी वाणी तो इस कथा के स्वर में ही गूंज रही है। छठे दिन व्यास जी बोले, कथा वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना प्रतिबिंब देख सकती है। कथा वह दीपक है जो मन के अंधकार को जला देता है। महेश्वारानंद को कथा के प्रत्येक शब्द में अपना जीवन दिखाई देने लगा। तपस्या की जगह प्रेम चाहिए था, मौन की जगह समर्पण चाहिए था, शक्ति की जगह करुणा चाहिए थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 7वें दिन कथा का समापन हुआ। व्यास जी ने कहा, परमात्मा को देखने की आवश्यकता नहीं। जब आप कथा में पूरी तरह डूब जाते हैं तो प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं हृदय के भीतर। महेश्वारानंद उस रात ध्यान में बैठे और पहली बार उन्होंने भीतर से प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उन्होंने अनुभव किया, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, कथा की प्रत्येक ध्वनि में थे। वे हर बार दिन में मेरे पास थे, पर मैं उन्हें खोजता रहा गुफाओं में। महेश्वारानंद अब कथा सुनने वालों के बीच बैठते थे, मौन, शांत, विनम्र। वे कहते, मैंने ब्रह्मचार्य किया, ध्यान किया, योग भी किया, पर मुझे ईश्वर तब मिला जब मैं श्रोता बना। कथा ने मुझे ईश्वर की ओर नहीं, ईश्वर के भीतर पहुंचा दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कथा ही समाधि है, जिसमें उन्होंने कहा, ईश्वर की खोज करने मत निकलिए, कथा में बैठ जाइए, वहीं ईश्वर, गुरु, आत्मा और प्रेम सब कुछ मिलेगा। कथा आत्मा के साथ संवाद है। यह केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं,
यह आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। तपस्या हमें शक्ति देती है, पर कथा हमें विनम्रता दिखाती है, सिखाती है। कथा सुनने से जीवन का अहंकार नहीं, दृष्टिकोण मिटता है और वहीं से नया जन्म होता है। सत्संगत जी, यदि आप जी को दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।